सिर्फ फॉर्म फिल करें और इस कंट्री का वर्क वीजा हासिल करें। ये वो दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसकी जॉब अप्लाई करने के लिए आपको कोई सीवी और कवर लेटर रिक्वायर्ड नहीं है। और इस कंट्री में आप लोग 8 घंटे काम करके आप लोग इजीली 4 से 5 लाख रुपए महाना कमा सकते हैं। यहाँ पे पिकिंग है, पैक हाउस है, कूल स्टोर है, क्वालिटी कंट्रोल है, ट्रैक्टर ड्राइवर है, फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है, बकेट लिफ्टर है, बर्ड स्केयरिंग है, ग्रेडर पैक हाउस है, ऑर्चिड सुपरवाइजर है। आप चाहे मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप लोग फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपके पास कोई एजुकेशन है या नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप लोग फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। जहां पर आपको रहाइश और खाना भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। सिर्फ इंफॉर्मेशन आपने पुट करनी है अपनी और ये कंट्री आपको वर्क वीजा ग्रांट कर देगा। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सारे यूरोप शेंजन के ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें हमें जॉब अप्लाई करने के लिए पहले यूरोपास फॉर्मेट में एक सीवी चाहिए होता है, फिर कवर लेटर चाहिए होता है, फिर वो यूरोपास ही नहीं, फिर वो एटीएस में अप्रूव होना चाहिए। तो ये वो वाहिद कंट्री है जिसकी वीजा सक्सेस रेशियो भी बहुत अच्छी जा रही है पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर। और इस मुल्क ने 2025 के अपने सीजनल वर्क वीजों का अजरा शुरू कर दिया है और ये फॉरेनर वर्कर्स को भी हायर कर रहा है। इसको कंट्री मैटर नहीं करता, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, भूटान से हैं, आप कहीं से भी हैं, आप लोग फिर भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब जिन लोगों के पास सीवी और कवर लेटर नहीं है या उनके पास सीवी और कवर लेटर बनवाने के भी पैसे नहीं है, उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी एक बिग अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इससे लाजमी फायदा उठाएं। इसमें कोई सीवी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई कवर लेटर रिक्वायर्ड नहीं है और मजे की बात यह है कि इसके अंदर कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई आपको इसके अंदर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई हुनर नहीं है। अनस्किल बेस के ऊपर आप जॉब करना चाहें मिल जाएगी, आप स्किल बेस पे करना चाहें आपको मिल जाएगी। आप लोग चाहे मेल है चाहे या फीमेल है, आप लोग फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप लोग यहां पर 8 घंटे काम करके आप इजीली यहां पर 4 से 5 लाख रुपए महीना अर्न कर सकते हो। यहां पर आपको किसी एजेंट, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। आपने जो करना है सेल्फ के ऊपर करना है। वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा देखना है, कंप्लीट वॉच करना है, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। अगर आपको इसमें जॉब अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आप हमारा 2 मंथ का पैकेज बाय कर सकते हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लग्जमबर्ग का वर्क परमिट आ चुका है, जो कि वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया था। उससे पहले हमारे डेनमार्क के 3 वीजे ग्रांट होके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफी सारे वीजे ग्रांट होके आए हैं। अगर आपको सीवी और कवर लेटर चाहिए या आपको जॉब अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी मिल जाएगा और आप टेलीग्राम के ऊपर हमारे से कांटेक्ट करेंगे और आपको वहां पर हमारी टीम जो है वो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देगी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहां से लिखेंगे 45s.co.nz/ seasonalworkers.co.nz/, ठीक है। आगे आप सीजनल वर्क लिखना है लिख लें, अदरवाइज आप ये NZ तक लिख लें तो इनफ है, ठीक है। बाकी इसका लिंक जो है वो मेरे व्हाट्सएप चैनल में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, आप लोग काइंडली उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए ये लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये इसका पेज है, सीजनल वर्क इन सेंट्रल ओटेगो, ठीक हो गया। यहाँ पर अच्छा जी, यहाँ पर चेरी पिकिंग की जॉब है और उसके साथ साथ आपको पैक हाउस स्टाफ की भी जॉब मिलती है देखने को, ठीक है, जिसको हम कह लें कि जी वेयर हाउस के अंदर आपको पैकिंग की जॉब है, पैक हाउस की कह लें, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे ये चेरी पिकिंग की आ जाती है। ये चेरी पिकिंग की आपने इस तरह से चेरी को पिक करना होता है और पैक हाउस के अंदर आपने ये सारा काम आपका होता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आपको ये नहीं है कि एकोमोडेशन ही देंगे, यहाँ पर आपको एकोमोडेशन भी दे रहे हैं। ये देखें, ये चेरीज़ को इस तरह से वो इसके अंदर रखते हैं, ठीक हो गया जी। और उसके बाद जी आपने नीचे आ जाना है, सबसे नीचे। यहाँ आने के बाद अब यहाँ पर हमने जॉब के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे हम अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक हो गया। ये हमें ले आएगा एक न्यू टैब के ऊपर। इसका जो फॉर्म है वो हमने फिलअप करना है, ये वाला फॉर्म है। इस वीडियो को एंड तक देखना है, अगर छोड़ के जाएंगे आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये बहुत बड़ा फॉर्म है। इसके अंदर ये देखें कितने कितने बड़े इन्होंने ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखें कितना बड़ा है, अब ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आपने जो है वो ध्यान से इसको आपने फिलअप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पर्सनल डिटेल उन्होंने आपको दी हुई है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो लीगल फर्स्ट नेम है आपका, वो आपने लिखना है, लीगल लास्ट नेम है वो आपने लिख लेना है, ठीक है।
वो चाहे आपका आईडी कार्ड के ऊपर है जैसा वो लिख लें, या जो भी आपका पासपोर्ट के ऊपर है वो लिख लें। आगे ये प्रेफर्ड नेम है जो आपका तरजीही नाम है, लाइक जो आपका रियल असल नाम है वो आपने लिखना है, ठीक है, तो वो सेम ही आएगा, ठीक है। आगे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है अपना जो कि वैलिड होना चाहिए, और ये ना हो कि वो ईमेल आपके पास लॉगिन ही ना हो, ठीक है। तो वो आपने ईमेल लिखना है, डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है, जेंडर आपने यहाँ पर अपना सेलेक्ट करना है, ठीक हो गया। हाइट आपने अपनी बतानी है जितनी भी है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का लेवल बताना है आपने कैसा है, कंट्री ऑफ बर्थ बताना है आपने, ठीक हो गया जी। पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान लिख दें, ठीक है जी। ये देखें पाकिस्तान आ गया, ठीक है, पाकिस्तान लिख देंगे आप, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आपसे वो फिर नेशनैलिटी ऑन पासपोर्ट पूछेगा, ठीक है, पासपोर्ट नंबर पूछेगा सारा, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज़ योर एलिजिबिलिटी स्टेटस टू वर्क इन न्यूजीलैंड, ठीक है, यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने करना है SSE वर्क परमिट, यहाँ पर आप इसके ऊपर मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी पासपोर्ट फ़ोटो पेज, यहाँ पर आपने पासपोर्ट साइज़ एक अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है। वीज़ा एक्सपायरी डेट, अब यहाँ पर आगे बहुत सारे लोगों ने कन्फ्यूज़ हो जाना था कि यार सर हमारे पास तो वीज़ा ही नहीं है, ठीक है, ऊपर वो वीज़ा एक्सपायरी डेट दे रहा है आपको, ठीक हो गया। तो यहाँ पर वो आपको पूछ रहा है आर यू करंटली इन न्यूजीलैंड, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है येस और नो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड से बाहर जो लोग हैं वो इनको भी हायर कर रहा है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर वीज़ा एक्सपायरी डेट जो है वो आपने लिखनी है, क्योंकि ये 6 मंथ का वीज़ा होता है, ठीक है। आप जब से जॉब करना चाहते हैं तब से लेके भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप अपने हिसाब से आप उसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको नॉलेज हो कि यार ये बंदा सीजनल वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहा है, क्या इसको ये भी पता है कि वीज़ा कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है, क्या सिलसिला होता है। ये होता है कॉमन सेंस का वो सवाल जो कहते हैं ना कि वो चीज़ उन्होंने रखी होती है, ठीक है। मोस्टली लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं जैसा कि अमेरिकन एम्बेसी के अंदर, वो एक अलग टॉपिक है, तो ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आप जो मैं बता रहा हूँ काइंडली उसको आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपने अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक है, सुबर्ब लिख देना है, सिटी लिख देना है, पोस्टल कोड लिख देना है, फ़ोन नंबर लिख देना है। अब इसकी जगह बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये क्या होता है, ये कोई नई बला आ गई है, यहाँ पर आपने अपना सूबा लिखना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल आ जाती है, प्लीज़ सेलेक्ट योर preferred area of work, we will consider application for all area of our business so you don't need to apply to it। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है I would prefer to work in the, यहाँ पर आप पैक हाउस, ऑर्चर्ड या इधर आप कुछ भी इसके अंदर जो आप जिसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द पोजीशन यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, यहाँ पे पिकिंग है, पैक हाउस है, कूल स्टोर है, क्वालिटी कंट्रोल है, ट्रैक्टर ड्राइवर है, फोर्कलिफ्ट ड्राइवर है, बकेट लिफ्टर है, बर्ड स्केयरिंग है, ग्रेडर पैक हाउस है, ऑर्चिड सुपरवाइजर है, ठीक है। इसके ऊपर जोन सी भी आप पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके ऊपर मार्क कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। करने के बाद आई एम अवेलेबल फॉर टू व्हेन यू अराइव इन द एरिया, डू यू हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये आप सारा यहाँ पर ये आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, मैंने आपको सारा ऊपर बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहा है हाउ मैनी पीपल इन योर ग्रुप, आपने बताना है कि आप अकेले हैं, कोई दोस्त हैं, उसके बाद ये पार्टनर नेम इफ़ एनी, लाइक जो मैंने कल वीडियो बनाया था जिन लोगों ने देखा होगा उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ था कि अगर आपके पास आपके साथ कोई दोस्त यार आपका कोई अप्लाई कर रहा है तो फिर उसका आपको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी, फुल नेम ऑफ फ्रेंड्स एंड यूर अप्लाइंग विद जो भी आपके साथ कर रहा है, ठीक हो गया जी। बात कर लेते हैं जी अकोमोडेशन की। यहाँ पे वो आपको ये देखें अकोमोडेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है डू यू रिक्वायर्ड अकोमोडेशन, क्या आपको अकोमोडेशन रिक्वायर्ड है, तो येस करें जी बिल्कुल हमें अकोमोडेशन लाजमी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर फिर आपसे पूछेगा वो आपको किस तरह की चाहिए, ठीक है, वो आप बता सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट योर एप्लीकेबल एक्सपीरियंस, जो आपका एक्सपीरियंस है पैक हाउस में है, कहाँ पे है, क्वालिटी कंट्रोल, ट्रैक्टर ड्राइविंग। एक चीज़ का ख्याल रखना है, ऊपर आप अगर इधर आप जो है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर अगर आप पैक हाउस का कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आके आप ट्रैक्टर ड्राइविंग कर रहे हैं तो फिर भी उठा के फेंक देंगे मार्केट से। पैक हाउस तो फिर पैक हाउस होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल अराउंड ऑल योर एक्सपीरियंस। हाँ, यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है, अपनी डिटेल बतानी है। अगर आपका कोई ड्राइविंग के अकॉर्डिंग है या किसी चीज़ के अकॉर्डिंग है तो आप फॉर्कलिफ्ट लाइसेंस है आपके पास या जोन सा भी है वो आपने यहाँ पर बताना है, ठीक हो गया जी। आगे जी हेल्थ एंड सेफ्टी, यहाँ से आपकी हेल्थ के अबाउट आपसे पूछ रहा है कि आप कोई नशा वगैरह तो नहीं करते, ठीक है, ये बताना है। हाउ यू एवर रिफ्यूज़ अ ड्रग, यहाँ पर आपने वो बताना है, ठीक है। हैव यू क्लेम्ड ACC फॉर अ वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट, आपको कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ 3 सालों में, वो बताना है आपने। डू यू हैव एनी प्रेजेंट और पास्ट इंजरी, आपका कोई मतलब कि आजकल परसों या पहले कभी को आपको इंजरी वगैरह हुई है तो वो बतानी है आपने, ठीक है। यहाँ पर वो पूछ रहा है डू यू हैव एनी कंडीशन दैट मे एफर्ट हाउ यू डू द जॉब यू हैव अप्लाइड फॉर अ फूड सेफ्टी प्रोग्राम
इन इंक्लूडिंग, यहाँ पर वो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपकी कोई ऐसी हालत है जो मुतासर कर सकती है कि इस काम को कैसे कर सकते हैं, या आपने दरख्वास्त दी है वो, ठीक है, वो आपने बताना है। यहाँ पे कह रहा है आर यू ऑन एनी मेडिकेशन वी शुड बी अवेयर ऑफ। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपको ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं जिसे हमें आगाह करना चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पर वो आपसे कह रहा है यू हैव एनी क्रिमिनल, कोई आपका रिकॉर्ड है कोई ऐसा क्रिमिनल, ठीक है, वो बताना है। यहाँ पर वो आपको कह रहा है हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, तो आपने ये बताना है अदर, या जहाँ से भी आपको पता चला है, ठीक है, टिकटॉक से चला है, कहाँ से चला है, ठीक है, वो आपने बताना है। वो यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू प्रीवियसली वर्क फॉर अस, कि आपने हमारे लिए पहले काम किया है, तो किया है तो बताएं, नहीं तो नहीं, ठीक है। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है डू यू हैव कंसर्ट टू द कंपनी, यहाँ पर आपके कह रहा है क्या आप इस फार्म पर मौजूद मालूमात को बरकरार रखने वाली कंपनी को रजामंद कहते हैं, ठीक है, वो आपने बताना है। यहाँ पर फिर वो कोई उनकी पॉलिसी के बोर्ड लिखा है, इसको कबूल करते हुए, ये दरख्वास्त जमा करते हुए कि मैं ये ऐलान करता हूँ, ये वो सारा, इसके ऊपर भी चेक लगाएं, इसके ऊपर भी चेक लगाएं। लगाने के बाद यहाँ पर आप इसको सबमिट कर दें, दैट्स इट। तो हाँ जी, तरीके अगर आपने समझ लिया, चीज़ों को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया होगा। अगर आपको इसमें किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग उसमें हमारी मदद ले सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आएँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें और लोग अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।